चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बात पर अड़े हैं कि बीजिंग को ताइवान पर नियंत्रण करना चाहिए और उन्होंने इसके लिए ताकत के इस्तेमाल से भी परहेज नहीं किया है। लेकिन ताइवान पर हमला करके कब्जा करना आसान नहीं है, क्योंकि ताइवान ने पूरी तैयारी कर ली है चीन के हर एक्शन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। ताइवान अब अपने लिए एक नया आयरन डोम बना रहा है, जिसका नाम होगा टी डोम। ये सिस्टम जो चीन के मिसाइल अटैक्स को हवा में ही खत्म करने की ताकत रखेगा। ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंग-ते ने नेशनल डे पर यह घोषणा करते हुए कहा कि देश अब मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करेगा जो दुश्मन के हर स्तर के हमले को रोक सकेगा। इस सिस्टम को इजराइल के आयरन डोम की तरह डिजाइन किया जा रहा है। चीन की बढ़ती धमकियों के बीच ये ताइवान का अब तक का सबसे बड़ा सिक्योरिटी कदम माना जा रहा है। लाई चिंग-ते ने अपने नेशनल डे स्पीच में कहा कि ताइवान अब टी डोम नाम का एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा जो दुश्मन की हर दिशा से आने वाले हमले को रोक सके। उन्होंने कहा, हम टी डोम का निर्माण तेज करेंगे ताकि एक सॉलिड एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया जा सके जिसमें हाई लेवल डिटेक्शन और इफेक्टिव इंटरसेप्शन दोनों शामिल हो। लाई ने यह भी कहा कि देश अब ताकत के जरिए शांति बनाए रखने के लिए तैयार है और चीन से ये सीधी सीधी अपील कर दी कि वो बल प्रयोग या दबाव से ताइवान की स्थिति को बदलने की कोशिश बिल्कुल ना करे। ताइवान अब अपने जीडीपी का 3% रक्षा खर्च पर लगाएगा, जिसे 2030 तक बढ़ाकर 5% करने की योजना है। लाई ने कहा कि अब हाईटेक और एआई तकनीक को मिलाकर एक स्मार्ट डिफेंस सिस्टम तैयार किया जाएगा जो एसिमेट्रिक स्ट्रेटेजी को और मजबूत करेगा। हालांकि लाई ने अभी सिस्टम की लागत और डिलीवरी टाइमलाइन नहीं बताई, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि टी डोम की प्लानिंग इजराइल के आयरन डोम के मॉडल पर ही की जा रही है। आयरन डोम की बात करें तो ये सिस्टम 4 से 70 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाले रॉकेट्स या मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। रडार से इनकमिंग रॉकेट की दिशा और इंपैक्ट लोकेशन ट्रैक कर ये सिस्टम सिर्फ उन मिसाइलों को निशाना बनाता है जो आबादी वाले इलाकों की ओर बढ़ रही हो, बाकी को ओपन ग्राउंड में गिरने देता है। आयरन डोम ने हजारों रॉकेट्स को हवा में ही तबाह किया है। अब ताइवान भी उसी तरह का शील्ड सिस्टम बना रहा है ताकि चीन के किसी भी हवाई हमले को उसी वक्त खत्म किया जा सके। एक सीनियर ताइवानी अधिकारी ने कहा, हम एक और ज्यादा पावरफुल एयर डिफेंस नेटवर्क बना रहे हैं जिसमें हाई इंटरसेप्शन रेट होगा। अमेरिका भी ऐसा ही एक सिस्टम बना रहा है जिसे गोल्डन डोम कहा जा रहा है। उसकी कीमत करीब $175 बिलियन होगी और वो स्पेस में उड़ते मिसाइलों को भी शूट डाउन कर सकेगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टी डोम का निर्माण अभी जल्दी संभव नहीं है। ताइवान की नेशनल चेंग कुंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हंग जॉन वांग ने कहा, अगर ये सिस्टम इजराइल की तरह बनाया गया तो इसकी लागत बहुत भारी होगी, ये आसान नहीं होगा। अमेरिका की सैम ह्यूस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेनिस वेंग के मुताबिक टी डोम का निर्माण लाई के टर्म खत्म होने से पहले पूरा नहीं हो पाएगा। ये घोषणा अमेरिका को दिखाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल जाता है। बता दें कि चीन लगातार ताइवान पर दबाव बढ़ा रहा है। बीजिंग ताइपे को अपना हिस्सा बताता है और शी जिनपिंग कई बार ये कह चुके हैं कि कोई ताकत चीन के पुनर्एकीकरण को नहीं रोक सकती। दूसरी ओर ताइवान साफ कहता है कि उसके 2 करोड़ लोग ही अपने भविष्य का फैसला करेंगे। अप्रैल में चीन ने ताइवान के चारों ओर बड़े सैन्य अभ्यास किए और ताइवान की सरकार को अलगाववादी बता दिया। अमेरिका ने भी इस पर चिंता जताई है। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कहा कि चीन का ताइवान पर हमला इमिनेंट हो सकता है। वहीं इंडो पैसिफिक कमांडर एडमिरल सैमुअल पापारो ने बताया कि चीन की एक्टिविटीज ड्रिल्स नहीं बल्कि रिहर्सल है। ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी रिपोर्ट जारी की है कि चीन अब हाइब्रिड वॉरफेयर चला रहा है, जिसमें ऑनलाइन डिसइंफॉर्मेशन, साइबर अटैक्स और रोजाना के ग्रे जोन हैरेसमेंट शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया, चीन का मकसद है हमारी मिलिट्री और जनता का भरोसा तोड़ना और अपने अटैक कैपेबिलिटीज को टेस्ट करना। ताइवान की सुरक्षा कवच वाली घोषणा पर चीन भड़क गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, लाई का भाषण सच को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करता है। उसने इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय सहमति को चुनौती दी है। वो ताइवान की आजादी की बात करके उकसाने की कोशिश कर रहा है। बीजिंग ने लाई को ट्रबल मेकर कहा और साफ साफ चेतावनी दी कि ताइवान अगर डिफेंस बढ़ाएगा तो चीन भी प्रतिक्रिया देगा। अब देखना होगा कि चीन और ताइवान के बीच बढ़ते टेंशन का अंजाम क्या होगा। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क।